नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आमोद सर हिंदी में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट देखा था, आज प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है। तो जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। 37 प्रश्न है। तो इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत गद्यांश से होती है। आइए देखते हैं 1 से 5 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प छांटिए। तो गद्यांश हम लोग स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न हैं वो बहुत सरल हैं। 1 से 5 प्रश्न। कभी कभी गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती और हम प्रश्न कर लेते हैं। देखो, 1 से 5 तक गद्यांश से संबंधित प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, घुमक्कड़ में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हमने आपको बताया प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग शब्द के आगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर ए, अक्कड़। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? हमने आपसे कहा कुछ गद्यांश ऐसे होते हैं जिनको बिना पढ़े ही आंसर दे सकते हो। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर बी, वैशाली। वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है स्वच्छंद। ये गद्यांश में ही शब्द दिया गया है। स्वच्छंद कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? इस प्रश्न का सही जवाब है व्यंजन संधि। आंसर सही होगा डी, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी थी? बुद्धत्व से तात्पर्य है महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उनकी उम्र क्या थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 35 वर्ष। आंसर सही होगा बी। अगला प्रश्न, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का गद्यांश से संबंधित ये आखिरी प्रश्न है। 1 से 5 प्रश्न गद्यांश से संबंधित थे। श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। प्रश्न का सही जवाब है वैदिक धर्म। अगले प्रश्न पे चलते हैं, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा कंठ। आंसर बी, कंठ। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एक बार फिर पढ़ते हैं, अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर बी, विस्मयादि बोधक। अपने से बड़ों को जब सम्मान देना होता है तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, यहाँ पर 8वां प्रश्न बाद में हम लोग कर लेंगे, स्किप है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह होते हैं? ध्यान दीजिए, अयोगवा किसे कहते हैं? अंग और आह को अयोगवा कहते हैं। अंग और आह को अयोगवाह। सर, अंग और आह का अयोगवा नाम ही नहीं, अंग और आह को नपुंसक वर्ड भी कहते हैं। अंग और आह को विसर्ग भी कहते हैं। अंग और आह के 3 नाम हैं, अयोगवा, नपुंसक वर्ड, विसर्ग।
तो हिंदी में अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आंसर ए, संक्षेप। संक्षेप करना, घटाना या कम करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचान के लिए एक ट्रिक ध्यान रखनी है। कौन सी ट्रिक? मेरा और मेरी। यदि किसी शब्द के आगे मेरा शब्द सही फिट बैठ जाए तो वो पुल्लिंग है, मेरी बैठ जाए तो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पूछा है तो मेरी चेक करिए। मेरी उपहार, नहीं, गलत। मेरी मस्तक, नहीं, गलत। मेरी ग्रंथ, नहीं, गलत। मेरी रचना, ये सही है। वाकई ये क्या है? बाकी ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न, निम्न में संज्ञा शब्द क्या है? निम्न में संज्ञा शब्द क्या है? क्या पुराना? पुराना एक संज्ञा है? नहीं। पुराना कपड़ा, पुराना घर, सर ये विशेषण है। मोटा आदमी, ये विशेषण है। नीला आसमान, नीला रंग, ये भी विशेषण है। तो संज्ञा कौन सी हुई? इस प्रश्न का सही जवाब होगा गंगा। गंगा शब्द में संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? स्वयं या खुद? कौन सा सर्वनाम है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा निर्जवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, गोदान किसका उपन्यास है? गोदान और गबन किसका उपन्यास है? गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय बताना है। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय है, और जिससे तुलना की जाए वह उपमान है। तो किसकी तुलना की जा रही? मन की तुलना पीपर के पत्ते से। तो यहाँ पर उपमेय क्या होगा? यहाँ उपमेय मन होगा, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा मन। अगले प्रश्न में चलते हैं। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? कृपालु का संधि विच्छेद, कृपालु का संधि विच्छेद होगा कृपा प्लस आलू। प्रश्न है कि प्रत्यय क्या है? तो किसी भी शब्द में प्रत्यय होता है पीछे वाला और उपसर्ग होता है आगे। तो प्रत्यय कौन सा है? आलू। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा रस नहीं है? कौन सा रस नहीं है? हिंदी में रसों के 9 भेद होते हैं, कुल भेद 11 होते हैं। वात्सल और भक्ति रस को जोड़कर कुल भेद 11। इसमें कौन सा रस नहीं है? व्यंग रस। व्यंग रस नहीं है, आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। जिसका पति विदेश में हो, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? प्रोसित पतिका। आंसर सही होगा सी, प्रोसित पतिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? समास विग्रह दिया गया है। पद्म है, आसन है जिसका, पद्म आसन है जिसका, अर्थात आंसर सही होगा पद्मा किसे कहते हैं? सरस्वती को। आंसर सही होगा बी। आगे बढ़ते हैं। आदर का निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? आदर का विलोम शब्द बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा निरादर। निरादर। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण को से उत्पन्न हुई जुबान क्या कहलाती है? इस प्रश्न का सही जवाब है हिंदुस्तानी भाषा। हिंदुस्तानी भाषा। अगला प्रश्न, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या है? पांडु।
तो पांडु मीन्स होता है पीला। और पीला क्या है? पीला एक विशेषण है। पीला क्या है? पीला एक विशेषण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है? एक से अधिक समास हों तो कौन सा है? क्या वेद पुराण है? ये भी नहीं है। वचनामृत है? ये भी नहीं है। चतुर्भुज है? ये भी नहीं है। तो कौन सा है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर में कर्मधारय समास भी हो सकता है और बहुब्रीहि। आंसर सही होगा सी। अगला प्रश्न, जासूसी, तिलिस्मी आदि साहित्य में कौन सा रस होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, शांत रस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में विलोम शब्द का युग्म बताइए। कौन सा जोड़ा विलोम शब्द का सही है? क्या ईप्सित का अभीप्सित होगा? नहीं, ईप्सित का विलोम होता है अनीप्सित, ये गलत है। क्या अमित का समित होगा? नहीं, ये भी गलत है। अमित का विलोम होता है मित। क्या अघी का निरग होगा? नहीं, ये भी गलत है। अघी का होता है अन घी। अन घी। अघी मीन्स होता है पाप करने वाला। कौन सा सही है? हया का वे हया, बिल्कुल सही जवाब। हया का विलोम वे हया होता है। आंसर सी सही है। अगला प्रश्न, जिसे काटा ना जा सके के लिए एक शब्द कौन सा है? जिसे काटा ना जा सके, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अकाठ। जिसे काटा ना जा सके, अकाठ। अगला प्रश्न है, बादल घिराए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? जहां पर और शब्द लगा हो वहां पर हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। सुरेश गीत गा रहा था। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। कौन सा काल है? तो जहां पर बात भूतकाल में, जब बात का भूतकाल में ये बोध ना हो कि वह बात, वह कार्य पूर्ण हुआ है कि नहीं, तो वहां पर अपूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न, अति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अति उपसर्ग से बना शब्द, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अत्यधिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द को पहचानिए। शुद्ध शब्द कौन सा है? क्या आशीर्वाद शुद्ध है? नहीं, ये आशीर्वाद यहाँ पे रा नहीं होगा, रा ओआ के ऊपर लगा होना चाहिए। क्या अध्ययन सही है? नहीं, इसमें डबल आया होना चाहिए अध्ययन, ये भी गलत है। क्या ऊनी सही है? ये भी गलत है, बड़ा ऊ होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आजीविका। आजीविका। अगला प्रश्न, नरेंद्र का संधि विच्छेद चुनिए। नरेंद्र का संधि विच्छेद कौन सा है? नर प्लस इंद्र। नरेंद्र का संधि विच्छेद होगा नर प्लस इंद्र। अगला प्रश्न, वीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। वीर के पर्यायवाची, तो वीर के पर्यायवाची कौन कौन से होते? शूर, योद्धा और बहादुर। ध्यान रहे, सूर में ये वाला सा बनेगा, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? लगाइए मेरा और मेरी। पुल्लिंग चेक करना है तो मेरा लगाइए। मेरा जिसके साथ फिट बैठ जाता है वही शब्द पुल्लिंग होगा। मेरा इच्छा, नहीं, गलत। मेरा रक्षा, ये भी गलत। मेरा योग्यता, ये भी गलत। मेरा राष्ट्र, राष्ट्र शब्द पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। कौन सा शब्द विदेशी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा अलमारी। अलमारी विदेशी शब्द है जो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा,
मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानो, जानो, जनहु, मानो, मनहु, ये किस अलंकार में आते हैं? ये सिर्फ एक ही अलंकार है, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न, इस आज के इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न, वसंत तालका जो एक छंद है में कितने वर्ड होते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा वसंत तालका में 14 वर्ड होते हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।